राजस्थान में लोकसभा के आम चुनाव 2024 के दौरान नागौर लोकसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और इस हॉट सीट पर तगड़ा मुकाबला रहा। इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल गठबंधन के प्रत्याशी रहे। नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार जीतकर सांसद बन गए हैं। ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्योति मिर्धा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद हनुमान बेनीवाल को आड़े हाथों लेते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो सोमवार का है। ज्योति मिर्धा अपने निवास पर अपने लोगों से बात कर रही थी, उस दौरान का है। और ये जितने अनशंट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो। और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी घुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिसको एमएलए लैंड का पैसा देना है एमएलए लैंड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा, अगला ने गेला बनाया दिया, फोटो खींच के दियो, पीपलियों आया, अरे बेरा तड़ू आया, अरे खिमसर आया। अरे मैंने एक बात बताओ था कि बार अकाउंट में पाया तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो। लेकिन लोगों को सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जितने भी अंट-संट बयान दिए हैं वो कहते फिरते हैं कि हमने तो पार्टी बना ली है। मैं कहती हूं कि हनुमान बेनीवाल में अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। सांसद हनुमान बेनीवाल को पुरानी बातें याद कराते हुए कहा कि एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, पता है ना, जमानत जब्त हुई थी। आप कभी कांग्रेस की बैसाखी लेकर आते हो तो कभी बीजेपी की बैसाखी लेकर आते हो। ज्योति मिर्धा ने कहा कि नेताजी अपने घुटनों के बल चलकर बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई घाल मेल करके बीजेपी में घुस जाऊं। नेताजी यह जनता अब समझ चुकी है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि कल ही मेरे पास एक समाचार आया कि नेताजी के यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर पता चला कि नेताजी ने सबको न्योता देकर बुलाया था कि दौड़कर आ जाओ, जिसको एमएलए लैंड का पैसा लेना है एमएलए लैंड का पैसा ले जाओ, हो सकता है फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि सबको गेला बना दिया, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार।